भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी योग माया पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी चंडिका महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जब महिषासुर का सामना देवी से हुआ तो वो अति विनीत हो गया, जैसे कि सांप झुकता है। परंतु रामचरितमानस में लिखा है कि जैसे सांप का नीच और सांप दोनों का झुकना दुखदाई होता है। जब सांप झुकता है तो इसका अर्थ है कि कुछ है ना, कुछ संशय है उसकी वृत्ति में। ऐसे ही नीच व्यक्ति जब विनम्र हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वो कुछ बहुत ही दुष्टतापूर्ण आशय है उसका है। तो ऐसे वो बातें कर रहा है, लेकिन देवी जी उस पर मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि देवी जी के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। वो तो भगवती देवी हैं और ये तो एक सामान्य असुर मात्र ही तो हुआ, और क्या है। तो देवी जी के सामने तो कोई भी जीव कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखता है। तो देवी जी को वो कहने लगा कि देवी, अगर यदि तुमने मेरी बात ठुकरा दी तो एक बहुत ही सुंदर अवसर विवाह करने का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर मंदोदरी नाम की एक राजकुमारी थी जो वो रावण की पत्नी नहीं थी, तो वो उसने अपने माता पिता को कहा कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। उसके बाद एक कौशल नरेश, एक वीरसेन नाम का एक राजा वहां आया, जहां पर उपवन में वो अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तो वो रथ से वहां पर वो राजकुमार आया और बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील, बड़ा ही उत्तम चरित्र वाला दिखता था। और उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की सखियों से कि भाई ये राजकुमारी कौन है, मुझे इसका परिचय दो। तो राजकुमारी का परिचय उन्होंने दिया, लेकिन राजकुमारी ने क्या कहा, तो कि मुझे कोई रुचि नहीं है। तो दासी ने पूछा भाई आप कौन है, तो वो राजकुमार बोला, तो वीरसेन बोला, इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। कौशल मतलब अयोध्या जिसे कहते हैं। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूं, मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगिणी सेना है जिसमें 4 अंग होते हैं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक। तो ये 4 अंग वाली चतुरंगिणी सेना जो इच्छानुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण मैं इधर आ गया हूं। मुझे उस देश का तुम राजा समझो। राजा इसलिए समझो कि मेरे बड़े बूढ़े पिता इत्यादि भी हैं, तो मैं राजा कहूं स्वयं को तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए कितना विनम्र व्यक्ति है। तो सैरंध्री ने कहा, राजन, सैरंध्री कौन होती है, जो केश संवारती है, हेयर स्टाइलिस्ट को सैरंध्री कहते हैं। द्रौपदी, जब पांडवों को वनवास हुआ था तो द्रौपदी सैरंध्री का काम करती थी मत्स्य देश में, राजा विराट के यहाँ। उनकी जो रानी है उनकी सैरंध्री थी वो। तो अब यहाँ पर जो सैरंध्री है वो कह रही है कि ये ये इसका नाम मंदोदरी है, ये राजकुमारी है और महाराज चंद्रसेन की ये इकलौती पुत्री है। तो उन्होंने बात बनाने की चेष्टा की सखियों ने। तो वीरसेन ने उससे पुनः कहा, सैरंध्री तुम बड़ी विदुषी हो, अर्थात तुम्हें ज्ञान बहुत है। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन है, सुलोचने में मेरा जन्म कुकुत्स्थ वंश में हुआ है। सोचिए, सूर्यवंशी राजा काकुस्थ जिन्हें बोलते हैं, भगवान राम को लोग काकुस्थ कह के संबोधित करते थे, तो कुकुस्थ नाम के राजा के वंश, उसी वंश में है ये जिसमें सूर्यवंशी राजा है ये। तो मैं वहां का राजा हूं। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। गांधर्व विधि क्या होती है, लिव इन रिलेशनशिप। जैसे विदेशों में प्रचलित है कि जब तक मन में भाया तो साथ रहे, और जब मन उछटा तो अलग अलग हो गए, फिर दूसरा कोई चुन लिया। इस प्रकार अपने जीवन काल में वो सैकड़ों विवाह करते हैं युवक युवतियां, जो म्लेच्छ राष्ट्र हैं, श्वेत म्लेच्छ राष्ट्र, तो जिन्हें हम व्हाइट कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, तो उन सब में ये लिविंग इन प्रचलन में है। वहां पर विवाह तो बहुत कम होता है। तो वो उन्होंने कहा, जो राजा थे, कि भाई मैं तुम्हारे पिता तक मैं संदेश पहुंचा दूं तो वो विधि पूर्वक विवाह कर हो जाएगा, तो तुम बस हाँ कर दो, तो मैं तुम्हारा अनुकूल रहूंगा। उसने ये भी आश्वासन दिया। लेकिन महिषासुर कहता रहा कि राजा वीरसेन के उपरयुक्त वचन सुनकर सैरंध्री राजकुमारी मंदोदरी से उसने ये संदेश दिया, प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुल दीपक ये महाराज यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारे जैसी है। बताओ, तुम्हारे और सम्यक प्रकार से सुंदरी ये तुमसे प्रेम कर बैठे हैं, तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। तो विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य तो हो ही गई हो, तो तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है, तुम तो विवाह ही नहीं करना चाहती। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। तो राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि इस राजकुमारी को
समझाओ, परंतु हे राजकुमारी, तुम तो अपनी हठ धर्मिता को छोड़ती ही नहीं हो, तो हम फिर भी ये बता देना अपना कर्तव्य समझती हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। देखिए, सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य के बाद में फिर स्त्रियों के लिए जो धर्म आता है वो है पतिव्रत धर्म। यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। तो स्वर्ग इत्यादि जो उत्तम लोक हैं वो पतिव्रता नारी को ही सुलभ होते हैं। जो जो स्त्रियां अपने पति को कुछ तुच्छ समझती हैं और उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, तो वो फिर दिव्य फलों को प्राप्त नहीं कर पाती। तो अतः विशालाक्षी अर्थात विशाल नेत्रों वाली हे राजकुमारी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। तो राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनाना तनिक भी अभीष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज क्यों मुझ पर आंखें गड़ाए खड़ा हुआ है। अब वो उस समय जब क्या क्या होता है कि जब दुर्भाग्य आना होता है तो काल जो है वो बुद्धि को पलट के विपरीत कर देता है। तो उस समय उस राजकुमारी की भी ऐसी स्थिति थी। तो ये सब बातें सुनकर उसने राजकुमारी ने मना करवा दिया। तो महिषासुर ने कहा, देवी जगदम्बा से वो एक कथा सुना रहा है कि मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर वीरसेन जो कौशल नरेश थे, सूर्यवंशी राजा, उनसे उसने बता दिया कि महाराज, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी यह राजकुमारी वर्ण नहीं करना चाह रही है, इसमें हम विवश हैं। तो दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई, उदास हो गया और वो अपनी सेना के सहित कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। अब राजकुमारी के प्रति उनके मन में स्पृहा नहीं रही। स्पृहा का अर्थ है कि कंपटीशन, स्पर्धा, या एक मन में आकर्षण पूर्ण जो स्पर्धा होती है कि मैं इसे प्राप्त कर लूं, इससे पहले कि इससे पूर्व की कोई इस पर अधिकार जमाए, तो वो स्पृहा होती है। तो वो हट गई। जब राजकुमारी की कुछ भी रुचि नहीं प्रदर्शित कर रही तो राजकुमार की भी रुचि हट गई। तो अब इस प्रकार 17 अध्याय हमने समाप्त किए 5वें स्कंद में श्रीमद देवी भागवत पुराण में। तो महिषासुर कहता रहा, मंदोदरी की एक छोटी बहन थी, उसका नाम इंदुमती था। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो छोटी बहन के लिए राजा चंद्रसेन ने स्वयंवर रचा। बड़ी वाली तो कहती थी मैं विवाह करूंगी ही नहीं। तो उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। अब ये तो सब पहले से चुना हुआ रहता है कि भाई किसके गले में हार डालना है, वैसे तो स्वयंवर बोलते हैं इसको। तो वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन एवं सुशील तथा सुंदर शुभ लक्षणों वाला था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। अब जब वो सब राजा लोग आए हुए थे, राजकुमार आए हुए थे, तब वो कामुक हो गई और उसके मन में यौन संपर्क की इच्छा बलवती हो गई और उसने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अब इतने में किसी शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तो बड़ी निकृष्ट एक कोई राजा था, शूद्र जातीय था, उसको उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहेगा, जबकि उसने बिल्कुल अनुचित और उसका निर्णय चूका हुआ था। वो निर्णय जो है वो उसका सटीक नहीं था, अचूक नहीं था, उसमें त्रुटि थी। और उसने एक बड़े ही कामुक व्यक्ति को चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके मन में कामुकता जब आई तो उसके सामने कामुक राजा आ गया। देखिए, जब हमारे मन में जैसा भाव होता है तो वैसे ही दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। तो उसके मन में जहां कामुकता आई तो एक कामुक शूद्र नरेश उसको जचने लगा। तो वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी हुई थी। बड़ी सफाई से वो बड़ी मृदु मुस्कान बिखेरता था, बड़ा ही शालीन, बड़ा विनम्र बना रहता था, परंतु अंदर से बड़ा चतुर था। दैववश राजकुमारी के मन में वह जच गया और तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया, पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए आज इस स्वयंवर में के अवसर पर। मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। तो पुत्री की इस बात को सुनकर राजा हंसने लगे, बोले अच्छा भाई, चलो ठीक है। और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए कि भाई दोनों का विवाह हो जाए। मध्य देश के राजा चारुदेशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या उसे सौंप दी कि भाई ले जाओ उसको। दहेज में बहुत सा सामान दिया। चारुदेशन भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो गए और अपने घर को चले गए। वो राजा चला गया अपने घर। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। तो चारुदेशन राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामिनी मंदोदरी के साथ उसने बहुत दिनों तक आनंद किया, और परंतु वह दुष्चरित्र था। पर स्त्रियों के साथ, वो कन्याओं के साथ संपर्क साधे रहता था।
अब राजाओं और राजकुमारों के लिए तो ये तो नित्य प्रति की बात है कि वो संपर्क करते रहते हैं, राजकुमारियों के लिए भी यही बात है। तो उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए कि वो किस तरह से करता है। अब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ नरेश को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनभिज्ञ थी, मुझे पता नहीं था, ज्ञात नहीं था कि ये इतना कामुक और दुष्चरित्र व्यक्ति है और अपने आकार को छुपाए रहता है। मैंने मोह के कारण यह तो बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त नरेश ने मुझे ठग लिया, अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा। तो अब कुछ नहीं हो सकता फिर तो। देखिए, एक बार जब विवाह संबंध हो जाता है तो उसे छुड़ाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो आजकल तो ये होता रहता है। अब चारु देश में अत्यंत निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त है, ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक मैं सांसारिक सुख से विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना था वो कार्य मैंने कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूं तो यह बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। देखिए, आत्महत्या करना निषिद्ध है और जो अपने प्राण लेता है तो वो एक अधम योनि में चला जाता है, उसकी अधोगति हो जाती है। तत्काल पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख मिलना असंभव है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की पात्र बन जाऊंगी। वहां सब लोग मुझे उपहास की दृष्टि से देखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। अब मैं नहीं सोचूंगी ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भाई मैं भी रहती रहूंगी, इसको जो करना है वो करता रहे। तो समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। तो अब मैं इससे संपर्क तो करूंगी नहीं, क्योंकि ये तो निर्लज्ज है, कामी दुष्ट है। तो महिषासुर कहता रहा। तो ये अब आगे देखते हैं कि वो यही देवी से कह रहा है कि देखो, उसने उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लिया तो उसके हाथ से एक उत्तम वर निकल गया। तो वो देवी से कह रहा है कि मैं आपके लिए एक उत्तम वर हूं देवी, तो मुझे चुन लो। तो ये महिषासुर का संबंधी जो ये वार्तालाप है देवी जगदम्बा से, वो हमने पढ़ा। और कल फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है, कैसे ये युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें महिषासुर की मृत्यु होनी निश्चित है। मैं देवी जगदम्बा, महामाया, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, चंडिका देवी, पूर्ण प्रकृति, योग माया देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।